उसी मॉडल को जो दिल्ली और पंजाब में हमने काम किया, उसी मॉडल को लेकर बिहार में इस बार हम लोग यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं चुनाव। लेकिन आपके मॉड्यूल को तो नीतीश कुमार पहले ही हड़प लिए कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही चुनाव लड़ने की घोषणा की, इनको जो है आम आदमी पार्टी का मॉडल याद आ गया। आपके मॉडल पे आपकी सरकार तो हट गई दिल्ली से, और आपके मॉडल पे दूसरे जगह पे सरकार बन गई और अब उसी तरह से घोषणा हो रही है। कहा इनफैक्ट मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आप देखिए वहाँ पूर्वांचल और बिहार के लोगों का मकान दुकान झुग्गी तोड़ने का इन्होंने काम किया। नकली नोट पे कोई भरोसा नहीं करता, सबको असली नोट चाहिए। बिहार इन दिनों चुनावी मोड में है और हर पार्टी चुनावी यात्रा पर निकली हुई है, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे आप हो, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रयास में लगी हुई है जो कैसे इस बार जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाई जाए और किस तरह से जनता का प्यार उन्हें दोबारा मिले, या नहीं मिला है तो फिर से मिले। इस तरह से बिहार में आम आदमी पार्टी भी इस बार जोर लगाने के लिए आई हुई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2 बार सरकार रही, पंजाब में अभी भी सरकार है, गुजरात में भी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। अब इस बार बिहार में वो चुनाव लड़ने की सोच रही है और कहें जो सभी 243 सीट पर बिहार में आम आदमी पार्टी, जो कि आपके नाम से ज़्यादा प्रचलित है, यहाँ पे चुनाव लड़ेगी। मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव जी, जो पूरे आम आदमी पार्टी को बिहार में वो कहें जो एक तरह से लीड कर रहे हैं। उन्हीं से हम जानते हैं कि उनकी क्या योजना है, किस आधार पर क्या संदेश लेकर जनता के बीच ये लोग जाएंगे और क्या परफॉर्म करेंगे। राकेश जी, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप लोग जाइएगा? पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। और जो मॉडल दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी ने दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जनता की बुनियादी सुविधाओं पे जो काम किया, इस देश की राजनीतिक दलों में से सिर्फ एक ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जिन्होंने जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए काम किया। उसी मॉडल को जो दिल्ली और पंजाब में हमने काम किया, उसी मॉडल को लेकर बिहार में इस बार हम लोग यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं, जिलों में, गाँव में, विधानसभा में। और बिहार की जनता से जो अपार जन समर्थन प्यार मिल रहा है, उससे बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि इस बार बिहार बदलाव चाहता है। और यही रीज़न है कि जनता कहती है कि मैंने जिस तरीके से अपने दिल्ली में बिजली फ्री, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य दिया, क्योंकि बिहार के हर गांव से कहीं न कहीं लोग दिल्ली में रहते हैं, तो उन तमाम मुद्दों को लेके बिहार की जनता आम आदमी पार्टी को जन समर्थन दे रही है और बहुत मजबूती से इस बार आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव। लेकिन आपके मॉड्यूल को तो नीतीश कुमार पहले ही हड़प लिए। उन्होंने भी बिजली फ्री कर दिया, मानदेय में बढ़ोतरी कर दी, 1 का 3 कर दिया, 3 का 6 कर दिया, 6 का 15 कर दिया। तो ये आपके मॉड्यूल को पहले ही जेडीयू यहाँ पे ग्रैब कर ली, तो अब आप क्या चीज़ लेके जाइएगा? यही तो आम आदमी पार्टी की ताकत है कि नीतीश जी जो मोदी जी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, इनकी 20 साल से सरकार है, लेकिन इनकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही चुनाव लड़ने की घोषणा की, इनको जो है आम आदमी पार्टी का मॉडल याद आ गया और उस मॉडल को लेके जनता के बीच उतर गए। तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। और ये आम आदमी पार्टी की जीत है कि कहीं जहां भी हम जाते हैं उससे पहले हमारा प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है, क्योंकि आज के दौर में अब जो ये राजनीति करते थे जाति धर्म की, उससे उठकर अब इनको शिक्षा और स्वास्थ्य और बिजली पानी पे बात करनी पड़ रही है। तो यही तो आम आदमी पार्टी की जीत। राकेश जी, आपके मॉड्यूल पे आपकी सरकार दिल्ली से तो हट गई, जिस मॉड्यूल पे थी, आपके मॉड्यूल पे झारखंड में सरकार बन गई। हेमंत सोरेन ने भी बिजली मुफ्त दिया, कहें जो मैया योजना हुई, मतलब, और वहाँ पे उनकी सरकार बन गई। उसी मॉडल पे कहें जब कांग्रेस भी बिहार में घोषणा कर रही है हम इतनी महिलाओं को इतनी राशि देंगे, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं बिजली फ्री 200 यूनिट देंगे, 500 में गैस देंगे, महिलाओं को इतना देंगे। नीतीश जी की सरकार है वो भी कर रही है। तो आपके मॉडल पे आपकी सरकार तो हट गई दिल्ली से, और आपके मॉडल पे दूसरे जगह पे सरकार बन गई और अब उसी तरह से घोषणा हो रही है। तो अब आप पिछड़ नहीं रहे लगता? नहीं, पिछड़ नहीं रहे हैं। हमारी विचारधारा और हमारे मॉडल को इस देश में इतनी तेजी से स्वीकारता मिल रही है कि आप देखिए कि आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में भाजपा जो है वो इसी मॉडल का विरोध क्या करती थी कि भाई फ्री वीज है, जनता को फ्री में दे के आदतें खराब हो रही है। और आज उनको उसी मॉडल को स्वीकार करना पड़ा। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनको कहना पड़ा कि जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो जनता को बुनियादी सुविधाएं दिल्ली में दे रहे हैं वो नियंत्रण जारी रहेगा, एज इट इज रहेगा। तब वहाँ की जनता ने इनको चुना, तमाम तंत्रों का दुरुपयोग करने के बावजूद। और आज 5 महीने नहीं हुए, दिल्ली की जनता से पूछिए, इन्होंने कहा कि हम जो है वहाँ पे 2500 महिला सम्मान राशि देंगे,
बिजली का जो है 6-6 घंटे कट लगने लगे, 80% स्कूलों में फीस बढ़ोतरी हो गई। तमाम ऐसे जो काम जो इन्होंने कहा, इनफैक्ट मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आप देखिए वहाँ पूर्वांचल और बिहार के लोगों का मकान दुकान झुग्गी तोड़ने का इन्होंने काम किया। तो जनता वहाँ त्रस्त हो गई। उनको पता है कि इस देश में अगर सही मायने में जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए किसी ने काम किया, जिन्होंने करके दिखाया, वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है। तो इनको नकल करने से कुछ नहीं होता। और बिहार की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो बिहार की जनता समझदार है, नकली नोट पे कोई भरोसा नहीं करता, सबको असली नोट चाहिए, असली मॉडल चाहिए। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को लोग बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। दिल्ली में बिहार के काफ़ी लोग हैं, वहाँ पे छठ भी बहुत बढ़िया से होता है, सब पर्व होता है, बिहार के काफ़ी लोग हैं, लोग वहाँ रोजगार के लिए गए हुए हैं। आप उसी के आधार पे तो बिहार नहीं आ रहे हैं। जब बिहारी वहाँ हैं इतने, तो मैं उनके घर चलूँ, वो तो हो सकता है कल नौकरी के लिए यहाँ होंगे, उनके परिवार यहाँ होंगे, तो उसी आधार को मान के आप बिहार की तरफ नहीं अपना मुँह मोड़ रहे हो क्या? नहीं, देखिए बिहार के सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं और हर गांव से लगभग बिहार में कमोबेश दिल्ली में लोग रहते हैं। तो हर गांव में ये चर्चा है कि भाई जिस तरीके से दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो बिहार के लोगों को, जो वहाँ परिवार बिहार के रहते हैं, उनका 10 से 15 हज़ार प्रति माह जो है बचत होता था, बिजली में, पानी में, मोहल्ला क्लिनिक के दवाई जांच में, बच्चों को अच्छी शिक्षा में। तो उनको जब वो सुविधा मिलती थी, तो वो चर्चा अब गाँव-गाँव में हो रही है बिहार में कि आखिर बिहार का क्या दोष है। यहाँ पलायन है, बेरोजगारी है, और शिक्षा है, भ्रष्टाचार है, अपराध चरम पे है। इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता त्रस्त है। उनको लगता है कि जब दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इतना शानदार काम किया और जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए सारी सुविधाएं दी, तो फिर बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बिहार में युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिलना चाहिए? लोग अपने माता पिता से दूर रह के रोजगार के अभाव में पलायन कर रहे हैं। 3 करोड़ लोग प्रवासी मजदूर हैं पूरे बिहार से। ये कितने शर्म की बात है यहाँ की सरकार। राकेश जी, अपने आप को, अपनी पार्टी को बिहार की जनता से कैसे जोड़िएगा, किस माध्यम से जोड़िएगा? मतलब क्या आपका प्लान है? तो कैसे जनता के बीच में जाइएगा, उनको उन तक अपनी बात रखिएगा, उन तक अपनी बात पहुँचाइएगा? क्या प्लान चॉकआउट किए हैं आप लोग? देखिए, इसका जवाब आपने स्वयं ही दिया था कि हमारा नकल और हमारी सारी कॉपी मॉडल का वो यहाँ की पार्टियाँ शुरू कर दी, और तमाम लगभग बिहार में भी। तो ये बिहार की जनता का मूड भांप चुके हैं। इनको पता है कि भाई आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी ने जो जनता की बुनियादी सुविधाएं के लिए अनुकरणीय काम किए हैं दिल्ली पंजाब में, अब वो बिहार के लोग चाहते हैं। तो यहाँ की पार्टियां भी चाह रही है, और स्वाभाविक है, यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। उनको अब पलायन नहीं चाहिए, बेरोजगारी नहीं चाहिए, और शिक्षा स्वास्थ्य नहीं चाहिए जो खराब व्यवस्था है। अब उनको वो मॉडल चाहिए जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली पंजाब में दिया। और इसीलिए बिहार की जनता अब आम आदमी पार्टी को एक आशा उम्मीद से देख रही है, और इसीलिए एक विकल्प के रूप में देख रही है कि अगर पलायन कोई रोक सकता है तो आम आदमी पार्टी है। युवाओं, किसानों को रोजगार और उचित मुआवजा दे सकता है तो कोई आम आदमी पार्टी है। और बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था जैसे दिल्ली में दिया और पंजाब में दे रहे हैं, वो अगर कोई कर सकता है तो आम आदमी पार्टी। अभी विधानसभा सत्र समाप्त हुआ है 4 दिन पहले जी। उसमें एक मुद्दा उठा था सीएजी की रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्ट में आपकी भी, मतलब कहें, जो हम देख रहे थे कई जगहों पर, तो आपने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। तो इस तरह की चीज़ों को अगर लेके आप जनता के पास जा रहे हैं, इसका मतलब लगता है जो आप काफ़ी कंसर्न हैं, मतलब इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारी पार्टी ईमानदार और कट्टर ईमानदार पार्टी है, इसलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम लोग सबसे पहले बोलते हैं, और इस पर सबसे पहले आवाज़ भी आम आदमी पार्टी ने उठाया। आप देखिए, इसी सीएजी कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार 71,000 करोड़ का, इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। ये पैसा कहाँ गया? ये बिहार के जनता का टैक्स का पैसा है। तो बिहार की जनता भी अब पूछ रही है कि भाई आप इस पैसे का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या गबन कर लिया यहाँ के अफसरों ने और यहाँ की सरकार ने मिलकर? और इस 71,000 करोड़ से कितना डेवलपमेंट हो सकता था? तो ये कहीं ना कहीं यहाँ की जनता इस बार इनको सत्ता से बेघर करने का काम करेगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि जाति धर्म के नाम पर और ये भ्रष्टाचार के नाम पर, अपराध के नाम पर इस बार ये यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। बहुत अंदर से आक्रोशित है बिहार की जनता, और इसीलिए इन सब मुद्दों पे आम आदमी पार्टी प्रमुखता से आवाज़ उठा रही है और अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप कभी हमारे यात्राओं में चलिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है हमारी यात्राओं में जब हम जाते हैं तो लोग रोक रोक के पूछते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में आपने हमारे जानकार लोगों का बिजली पानी फ्री, शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा किया, उसी तरह से बिहार में आप कीजिए। तो ये उम्मीद है ना आम आदमी पार्टी को। हम क्वेश्चन पूछेंगे, भीड़ पैमाना नहीं होता है बिल्कुल पसंद है, क्योंकि जनसुराज में भी भीड़ है, आप में भी भीड़ है, तेजस्वी यादव में भी भीड़ है,
कांग्रेस में भी यहाँ तक भीड़ है, जेडीयू में भी भीड़ है। भीड़ अगर सब में अगर देखा जाए तो सभी पार्टियां दावा करेंगी जो मेरी सरकार बन रही है। तो भीड़ को पैमाना हम लोग भी नहीं मानते हैं, नेता भी नहीं मानती है। जो हमारे जो लोग हैं वो जो यहाँ खड़े हैं हमको सुनने के लिए, वो मुझे वोट देंगे ही। कुछ नया करना पड़ेगा आपको बिहार की जनता के लिए, तभी आप उन तक पहुँच पाइएगा। तो आपके पास कुछ ऐसा प्लान है जो कुछ नया आपके नेताओं के पास, कुछ जो आपके जो केजरीवाल जी हैं, संजय सिंह हैं, मनीष सिसोदिया हैं, इन सब के पास बिहार के बारे में मंथन हुआ है क्या? बिल्कुल, बिहार को लेके आम आदमी पार्टी बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। और आम आदमी पार्टी अपने आप में जो उनका मॉडल है वो सबसे नया है, क्योंकि इस देश में एक नए मॉडल पे जनता के हित के लिए काम करने वाली ये पहली पार्टी है। अब तक तो कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई अगड़ा पिछड़ा के नाम पे, कोई ऊंच नीच के नाम पे राजनीति कर रहे थे। आम आदमी पार्टी का तो एक मॉडल ही नया है जिसको बिहार की जनता सबसे ज्यादा पसंद कर रही है। और बिहार के उत्थान के लिए, बिहार में जो अभी पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या, आप अपराध देखिए, यहाँ पे इतना है कि पिछले 11 दिनों में 41 हत्याएं हुई। आप भ्रष्टाचार देखिए, ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक चरम पे है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को बिहार की जनता उम्मीद से देख रही है। और निश्चित तौर पे इस बार आम आदमी पार्टी बिहार में एक विकल्प के रूप में उभरी है और इन सभी मुद्दों के साथ हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अब सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव जी, और इनकी तैयारी है बिहार के सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ने की। और इन्हीं के मॉडल पे कई स्टेट में नई इस बार सरकार बनी, क्योंकि इनका जो फ्री मॉडल है वो झारखंड में अप्लाई हुआ, कर्नाटक में अप्लाई हुआ। और वही फ्री मॉडल जो है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस में यात्रा फ्री, यही फ्री मॉडल अब बिहार में तमाम पार्टी घोषणा कर रही है, जो इनकी पार्टी पहले से ही दिल्ली में घोषणा करके 2 टर्म सरकार में रह चुकी है। अब देखना है जो आम आदमी पार्टी का जो मॉडल कौन पार्टी अपनाता है और किसको सत्ता में आने का मौका मिलता है, और जो भी आती है क्या इस मॉडल को अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। लेकिन तब तक के लिए आम आदमी पार्टी पूरे बिहार में अपना प्रचार प्रसार करने जा रही है। इनकी तैयारी पूरे 243 सीट पर है, ये सभी जगहों पर इनकी पार्टी लड़ेगी। अब तो आने वाला समय अक्टूबर नवंबर के बाद ही बताएगा जो बिहार की सत्ता में कौन सी पार्टी कहाँ बैठती है। नमस्कार, आप दीजिए इजाज़त। उसी मॉडल को जो दिल्ली और पंजाब में हमने काम किया, उसी मॉडल को लेकर बिहार में इस बार हम लोग यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं चुनाव। लेकिन आपके मॉड्यूल को तो नीतीश कुमार पहले ही हड़प लिए कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही चुनाव लड़ने की घोषणा की, इनको जो है आम आदमी पार्टी का मॉडल याद आ गया। आपके मॉडल पे आपकी सरकार तो हट गई दिल्ली से, और आपके मॉडल पे दूसरे जगह पे सरकार बन गई और अब उसी तरह से घोषणा हो रही है। कहा, इनफैक्ट मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आप देखिए वहाँ पूर्वांचल और बिहार के लोगों का मकान दुकान झुग्गी तोड़ने का इन्होंने काम किया। नकली नोट पे कोई भरोसा नहीं करता, सबको असली नोट चाहिए।